Hey guys, good morning everyone. So we're going to start with our next topic of class 10 CBSE chemistry. All those who've joined now, the new subscribers, CBSE chemistry में हम लोग क्लास 10 की पूरी केमिस्ट्री करेंगे और इसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं. एक चैप्टर जो है वो रिमूव हो गया है. सो ऑल दोज हु हैव जस्ट जॉइंड यू कैन जस्ट गो ऑन टू द इंट्रोडक्टरी जो इसका एक प्रेजेंटेशन है, एक वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस. सो उसको आप एक बार ही देख लो सो दैट यू नो दैट व्हाट ऑल इज देयर फॉर यू इन दिस कोर्स. नाउ सीबीएसई केमिस्ट्री ही सिर्फ नहीं करना, हमने पूरा साइंस करना है. तो साथ साथ ही हमारा फाउंडेशन क्लास 9 का कोर्स भी चला हुआ है. फाउंडेशन क्लास 9 में हम थोड़ा सा सीबीएसई से हटके कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर their IIT entrance, so it's a pre-foundation course. उसी तरह से class 10 का भी pre-foundation course आएगा, but before that we should be ready for our boards. So CBSE chemistry is very very important for that. Now today we are going to pick up a very important topic जो कि बेस होता है हमारी पूरी केमिस्ट्री का, which is chemical reactions and equations. ओके क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा है, अगर आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा है इक्वेशंस को, सो यू कैन नॉट गो फर्दर विद योर केमिस्ट्री. दिस हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रॉपर इन योर माइंड. आपको बहुत अच्छे से ये समझ आना चाहिए. तो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेकिंग वन वीडियो ऑन दीज टू टॉपिक्स. हाउ टू राइट द फॉर्मूला, पिछले वाले में हम लोगों ने वैलेंसीज कर ली हुई हैं, सारे के सारे आयंस की, मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, पॉलीवेलेंट, कॉम्प्लेक्स आयंस की भी और सिंपल आयंस की भी. सो वीव डन ऑल ऑफ दैट. जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो ऑन टू दैट, एक बार उसको नज़र मार लो ताकि ये जो आपका राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड है ये थारो हो जाए. एंड देन वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस एंड अ बोनस. What we are going to do in this is balancing of ionic equations as well. But first of all, let's understand what is writing formula. How do you write the formula of a compound? For that, it is very important for you to know the valencies, right? So अगर आपको symbols नहीं पता है, अगर आपको valencies नहीं पता है, तो then you will not be able to write down the formula. So valencies is very very important. So इस पे आपका जो step 1 रहता है to form a formula, that is to write the symbols of the formulae of the ions. So first of all you will have to write the symbol. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉर्मूला लिखना है लेट्स से बेरियम सल्फेट का, सो वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ बेरियम सल्फेट. सो आपका सबसे पहले स्टेप होना चाहिए, यू शुड नो द सिंबल ऑफ बेरियम, यू शुड नो द सिंबल ऑफ सल्फेट SO4. योर सेकेंड स्टेप इज टू राइट डाउन द valencies of both of these. So in step 2 you're going to write down the valencies. बेरियम की वैलेंसी कितनी है? 2 पॉजिटिव. सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2 नेगेटिव. ठीक है. देन स्टेप 3 इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज. सो क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसीज मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ. तो बेरियम की 2 पॉजिटिव है, सल्फेट की 2 नेगेटिव है, बोथ द वैलेंसीज दे गेट कैंसल्ड और हमारे पास क्या आ जाएगा? Formula of barium sulfate is going to be BaSO4. Let's take a few more examples over here. So if we're taking another example, let's take the example of barium nitrate, right? So we're taking the example of barium nitrate over here. Step 1 में हमने क्या करना है? बेरियम नाइट्रेट. स्टेप 1 में हमने क्या करना है? बेरियम का सिंबल लिख दिया, नाइट्रेट का सिंबल लिख दिया. सेकेंड में हमने क्या करना है? वैलेंसीज लिखनी है. सो दिस इज गोइंग टू बी +2, दिस इज गोइंग टू बी -1. थर्ड में हमने क्या करना है? वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये इसके साथ क्रॉस हो गई और ये इसके साथ क्रॉस हो गई. Therefore, as NO3 is a complex ion,
तो आपको इसे ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा. So the formula for barium nitrate is going to be this, right? Then we can write down the formula for, let's say we want to write down the formula for lead phosphate. Lead phosphate. Lead का symbol आ गया Pb, phosphate का symbol आ गया PO4. Second step is to write down the valencies. Now Pb की जो valency होती है that is 2 positive और phosphate की जो valency है that is 3 negative. Next step is to cross multiply the valencies. So Pb आपके पास कितना आ जाएगा? Pb is going to be 3. Phosphate क्या है? Complex ion, please put it in brackets, and it is going to be 2. Okay. Now if you want to write down the formula of chromium sulfate, write down the symbol for chromium, the symbol for sulfate, write down the valencies. Chromium की जो valency होती है वो 3 positive, sulfate की valency 3 negative. Cross multiply the valencies. So chromium आपके पास क्या आ जाएगा? 2. Sulfate is a complex ion, SO4 in brackets and whole thrice. So this is the formula for chromium sulfate. I hope things are becoming clearer to you. ये मैंने थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले इसीलिए लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. फिर उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला लेना है अमोनियम कार्बोनेट, सो आवर नेक्स्ट इज ammonium carbonate. So symbol for ammonium, it's a complex ion, NH4. For carbonate it is CO3. Write down the valencies. This is positive, this is 2 negative. Cross multiply the valencies. So this is going to be NH4 whole twice CO3. This is ammonium carbonate. If you want to write down the formula of sodium sulfate, now the symbol for sodium is Na, that for sulfate is SO4, valency for sodium is positive, this is 2 negative. Cross multiply the valencies, my dears. So this is going to become Na2SO4. Right? So this is very, very simple. The only thing is that you need to know the symbols, you need to know the valencies, and then this is going to be very, very easy. फिर इसके बाद once आप इसके साथ clear हो जाते हो बच्चों, तब आप balancing of chemical equations पे आ सकते हो. Right? Now we have already studied in our previous lecture कि अगर दोनों side हमारे पास number of elements in a chemical reaction is same, then that is a balanced chemical equation. और अगर दोनों साइड सेम नहीं है then it is an unbalanced chemical equation. Like for example, if you're taking over here H2 plus O2 to give us H2O. अब left hand side पे this is taken as the LHS and this is taken as the RHS. Left hand side पे there are 2 hydrogens, right hand side पे 2 hydrogens balanced, left hand side पे there are 2 oxygens, but right hand side पे there is 1. So this is an unbalanced equation. It is very, very important, you know, to balance the chemical equation when we are doing chemistry. क्योंकि जब आप senior classes में जाते हो, quantitative analysis हम लोग करते हैं, तो उस पे हमको balancing जो है वो आनी चाहिए. And also according to the conservation of mass, what happens that matter can neither be created nor destroyed. तो इसलिए दोनों साइड जो मास है एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का, that needs to be same, right? So it is very important for us to know the balancing. तो इसकी बैलेंस इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं. I'll tell you how to do it also for complex reactions, but this is very, very simple. So this is going to be a balanced equation. Now if we're taking over here Fe plus Cl2 to give us FeCl3. Now you can see that this is again an unbalanced equation. इसको बैलेंस करना अगर हमको है तो
ये हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी 2Fe plus 3Cl2 to give us 2FeCl3, right? So there's no rocket science in this, you know. When I'll tell you how to do it, हम लोग जो सबसे common method use करते हैं, that is the hit and trial method which we use for balancing the chemical equations. So hit and trial में हम लोग दोनों साइड को बैलेंस करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं. द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. So every day what you have to do is take around 5 unbalanced reactions till you get the heck of it और उसको बैलेंस करने की कोशिश करो. Right? Do this whole schedule for say a week or so and उसके बाद it will become a habit और आपको अपने आप से बैलेंस करने आ जाएंगी. So I am taking an unbalanced reaction over here and let's see how we can balance this. Fe plus H2O giving us Fe3O4 plus H2. So definitely this is an unbalanced reaction. Okay. So हम लोग एक टेबल से कर सकते हैं. We are taking the element, we are taking the number of reactants on the LHS and we are taking the number of atoms in products in the right hand side. So we are taking Fe, then we are taking hydrogen and we are taking oxygen. These are the three elements present. Please remember कि सबसे पहले main element को balance करने की आपने कोशिश करनी है. Okay. So LHS में Fe हमारे पास है 1, hydrogen हमारे पास है 2 और oxygen हमारे पास है 1. RHS में Fe हमारे पास है 3, हाइड्रोजन हमारे पास है 2 और ऑक्सीजन है हमारे पास 4. राइट. सो ये है. अब इनिशियली हम लोग ऑक्सीजन को जब देख रहे हैं, या लेट्स एज आई टोल्ड यू कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वी विल बैलेंस द मेन वन. ओके. सो Fe on the left hand side is 1 and on the right hand side is 3. 3 is in Fe3O4. ओके. सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ. राइट. सो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 3 आ गया. देन यू गो ऑन टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितने आ गए रिएक्टेंट्स में? व्हेन यू टॉकिंग ऑफ रिएक्टेंट्स तो इट इज 2 और प्रोडक्ट्स ऑल्सो 2. सो यहाँ हमें बैलेंस नजर आ रहे हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? इंटू 4. राइट. सो 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 on, we had 4 on the right hand side. Now we have to make it 4 on the left hand side. तो उसके लिए हमें इसको 4 से करना है और ऑफ कोर्स इसको हमको 3 से करना था. अब नाउ फाइनली बैलेंस द हाइड्रोजन. राइट. सो हाइड्रोजन आपके पास कितना आना चाहिए? 2 4s are 8. So 8 means that you multiply it by 4 over here and you multiply it by 4 over here and 4H2. So this is your now balanced chemical equation. Let us take another example. एक example और लेते हैं. We are taking one example of let's say we're taking K plus H2O to give us KOH plus H2. So we have the element, correct? Then we have LHS in the reactants and we have RHS which is in the products. So which all elements do we have? We have potassium, we have oxygen, we have hydrogen. So LHS में ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? सॉरी पोटेशियम हमारे पास कितना है? 1 और यहाँ पे भी 1. ऑक्सीजन 1 और 1. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 3. अब यहाँ पे लोचा है. ओके. रेस्ट वेरी सिंपल. सो लेट्स atoms of hydrogen ही बैलेंस नहीं है तो we'll have to start with hydrogen. So initial we have 2 and then 3. Now what you have to do over here is कि यहाँ पे 2 कहाँ है? H2O में. और यहाँ पे 3 जो है products में there is 2 over here and 1 over here.
ओके अब बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रही हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, 4 हो गया। अब हमें 2 में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सो 2 इंटू 1 इन KOH, 2 इंटू 1 इन KOH, सो प्लस 1 इंटू 2 इन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहां पे हमको 2 कर देना है। सो व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर, वी आर टेकिंग ओवर हियर 2 KOH, राइट। अब अगर आपने 2 KOH ले लिया, सो लेट्स सी द इक्वेशन वंस अगेन। वी हैव टू नाउ बैलेंस द पोटेशियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा है इन KOH, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी हैव 2 ओवर हियर। ओके नाउ लेट्स सी द फाइनल इक्वेशन। अगर हमको यहाँ पे यू हैव 4 हाइड्रोजन्स नाउ, सो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, so this is what we have, so 2K plus 2H2O to give us 2KOH and H2। तो इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ओके अब बैलेंसिंग हमको सिर्फ इसी की नहीं आनी चाहिए, आयनिक इक्वेशंस की बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। समटाइम्स जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं दे आर रिटन इन द आयनिक फॉर्म, so ये जो equations हैं they should be balanced with respect to number of atoms but at the same time also number of ions, right? So it may be atoms and ions both, it may be only ions, right? So let's consider one ionic equation. The equation given to you is Al plus H positive, so this is going to give us Al3 positive plus H2। अब ये आपको इक्वेशन दे दी, बिना टेबल के हम बैलेंस कर सकते, चलो लेट्स ट्राई। सो हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है सबसे पहले, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 2H पॉजिटिव। सो अगर आप देख रहे हो कि हमारे एटम्स जो है ना वो बैलेंस्ड है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एल्यूमिनियम, राइट हैंड साइड पे 1 एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन, बट क्या हमारे चार्जेस बैलेंस्ड है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस है, तो अब इसको भी बैलेंस हमें करना ही पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस द चार्जेस बैलेंस करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं होल नंबर लाने के लिए ना, कि अगर हमको यहाँ पे 6 चार्जेस सपोज चाहिए, ठीक है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Al प्लस 6H पॉजिटिव टू गिव अस, अब यहाँ पे हमको चार्जेस बैलेंस करने 6 ही चाहिए, 2Al 3 पॉजिटिव प्लस H2। अब हो गए चार्जेस बैलेंस। फिर कहाँ पे मुसीबत फंसी? मुसीबत फंसी है अब हमारे एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, तो बच्चों यहाँ पे 2 लगा देते हैं, इजी। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, इजी। सो कैन यू सी नाउ ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द चार्जेस आर वेल बैलेंस्ड। ओके ऑलराइट, एक और क्वेश्चन, एक और करें। ओके लेट्स डू वन मोर, एक और जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज, वी आर गोइंग ऑन टू वन मोर। तो हमें दे दिया है I नेगेटिव प्लस H2O2 टू गिव अस OH नेगेटिव प्लस I2। चलो पहले एलिमेंट्स बैलेंस करते हैं, कोशिश करते हैं एलिमेंट्स बैलेंस करने की। तो यहाँ पे तो 2I आ गया, अब H2 है और इस साइड आपके पास क्या है, 1 हाइड्रोजन, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसे भी, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2, राइट। नाउ लेट्स सी वेदर द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। आयोडीन 1 है, 2 है और आयोडीन 2 है, और 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। क्या हमारे चार्जेस बैलेंस्ड है? 2 नेगेटिव इस साइड, 2 नेगेटिव, अरे वाह, ये तो बहुत ही सिंपल था। सो वी डन विथ, ठीक है। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल गाइज, द ओनली थिंग इज दैट यू नीड प्रैक्टिस विद ऑल ऑफ दीज।
Okay, so I'm sure you'll be able to balance a lot of equations now. And in our next class, we are going to go on to our next topic, that what do we understand by exothermic endothermic reactions, and we are going to do the different types of chemical reactions. So just stay tuned, and if you like the video, please share it with your friends and subscribe and hit the bell icon. I shall see you. I shall see you soon. Oh, tongue twister. I shall see you soon. Bye bye.